वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर ऑफ एमडी कैट फिजिक्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कब होता है? व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और फोर्स इज जीरो। और सबसे पहले ये चीज आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत क्लियर होगी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये जो आपके पास एक्स आ रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन जो सी होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम जब होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी। अगर वेलोसिटी की बात करें तो जब एक्सेलरेशन जब मैक्सिमम होती है तो तब वेलोसिटी तो जीरो होती है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी तो जीरो है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास अगर ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम आपके पास अगर आ जाता है, ठीक है, ये आपका एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, लेकिन जब बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी, इधर बॉडी जब होगी तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, एक दफा वो समझ लें बहुत एक इंस्टेंट के लिए रुकेगी बॉडी, फिर वो वापस जाएगी। तो वेलोसिटी तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो ऑप्शन वैसे ही रूल आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी रूल आउट, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, ये तो बाद में डिस्प्लेसमेंट तो इधर जीरो होती है मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, ये रिलेशन से हमें पता चल रहा है। फोर्स जीरो नहीं, फोर्स जीरो की बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या उसे कहते हैं, ये है हमारे पास बी वाला ऑप्शन। If the amplitude of particle undergoing simple harmonic motion is 1.5 centimeter, amplitude of vibration या amplitude of a particle जो कि एक simple harmonic motion में जा रहा है उसका क्या है? वो है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये ए है हमारे पास एम्पलीट्यूड 1.5 सेंटीमीटर का। एंड इट्स टाइम पीरियड इज टी, उसका टाइम पीरियड उसमें तय है कि टी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर द इंटरवल 4t, यानी कि 4 टाइम पीरियड गुजर जाने के बाद उस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, आपको पता है कि एक एम्पलीट्यूड है 1.5 सेंटीमीटर का, तो एक टाइम पीरियड में 4 एम्पलीट्यूड्स कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, 4a, यानी कि 4a एक टाइम पीरियड की बात है, तो 4a हमारे पास कितना बना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, यानी एक टाइम पीरियड के बाद 6 सेंटीमीटर। तो 4 टाइम पीरियड के बाद कितना, 4 इंटू 6, 6 4 से क्या होता है 24। तो द ऑप्शन इज सी। Which of the following statements is correct regarding simple harmonic motion? Simple harmonic motion के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन ए है द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, माइनस लगा लें या ना आपकी मर्जी। उसके बाद है द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, जो रीस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी है। उसके बाद द रिस्टोरिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या रिस्टोरिंग फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्प्लेसमेंट के? क्या इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप आपने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर? कोई भी नहीं। एफ इजिकल टू माइनस के एक्स हमने हुक्स लॉ से रेलेवेंट पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें तो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है फोर्स का और एक्स का। ठीक है ना, तो हमारे पास ये तीनों रिलेशन जो है वो रूल्ड आउट है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन है डी, नॉन ऑफ दीज। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है इस कांस्टेंट, क्या वो कांस्टेंट है? इस इक्वल टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के बराबर है, इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द एम्पलीट्यूड, क्या 1/4 ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर है? डी चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ चेंज होती है। ये समझ लिया आपका इंस्टेंटेनियस का जो लफ्ज है यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए। जो इंस्टेंटेनियस होता है उसका मतलब है कि किसी इंस्टेंट पे वो डिपेंड, इंस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर, टाइम तो चेंज हो रहा होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होती है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म पढ़ी है ना, ये वेव फॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो उसमें आप डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं किस तरह वो वेरी कर रही होती है, साइनोसाइडली वेरी कर रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज भी होती है और वो टाइम के साथ उसको साइनोसाइडली वो चेंज होती है। ठीक है, तो डी चेंजेस विद टाइम इसका ऑप्शन है। आपको ये पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि टाइम के साथ वो चेंज। अगला एमसीक्यू है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट्स 15 वाइब्रेशंस इन 1.5 सेकंड्स, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन? एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है 15 वाइब्रेशन 1.5 सेकंड के अंदर जो है ना वो करती है। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड क्या है? अब टाइम पीरियड क्या है कि कितने टाइम के अंदर एक वाइब्रेशन हो, वो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अब
कितना टाइम है, टोटल टाइम कितना लगा है, 1.5 सेकंड्स टोटल लगे हैं, कितनी के लिए, वाइब्रेशन के लिए, 15 वाइब्रेशंस के लिए। तो 1.5 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो टाइम आ जाएगा जो कि एक वाइब्रेशन के लिए होगा, ठीक है ना। तो एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम होता है वही हमारे पास टाइम पीरियड है। तो 1.5 को हमने डिवाइड करना है 15 के साथ। अब देखिए 1.5 है ना, तो आप 15 इसको लगाएं, एक डेसिमल आगे लेके जाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। और ये 15 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो आपके पास 15 आ गया, 15 से गया तो आपके पास 1/10, ठीक है ना। तो 1/10 सेकेंड्स, ये क्या यूनिट चल रही है, सेकंड जा रही है, 1/10 सेकेंड, 1/10 का मतलब है 0.1 सेकेंड्स। सो द ऑप्शन इज ए, 0.1 सेकेंड। अगला एमसीक्यू है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट्स 15 वाइब्रेशन 1.5 सेकंड्स, वही बात जो पिछले एमसीक्यू में थी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग, पहले उसने टाइम पीरियड पूछा, अब उससे फ्रीक्वेंसी पूछा। आपको पता है पीछे टाइम पीरियड कितना आया है, 0.1 सेकंड्स का टाइम पीरियड आया है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये आपके पास 1/0.1 जो सा है, ये आपके पास क्या होगा, 10 के बराबर। तो इसका मतलब है 10, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ से पता चल गया कि पीछे एमसीक्यू में आपने टाइम पीरियड निकाला था, तो उसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है। अदरवाइज अब देखें, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, क्योंकि हर्ट्ज क्या होता है, पर सेकंड। तो आपको क्या करना होगा, टोटल वाइब्रेशंस को डिवाइड करना होगा टोटल टाइम पे, इन सेकंड्स, टोटल टाइम इन सेकंड्स। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो पर सेकंड के अंदर आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको देखें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.5 के साथ। ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, और ये यूनिट पर सेकंड में आएगी। इस केस में क्या होगा कि 15, इसको भी अगर मैं 15 लाना चाहूँ तो इसके नीचे 10 आएगा, और नीचे से 10 ऊपर चला गया, दिस। एंड ये 15 से गया तो आपके पास 10 पर सेकंड, या 10 हर्ट्ज आपके पास जो उसके ना वो यूनिट आ जाएगी, हर्ट्ज पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इस तरह फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो टोटल वाइब्रेशंस कितनी है, 15 डिवाइडेड बाय टोटल जो टाइम सेकंड इन सेकंड्स कितना है, 1.5 सेकंड। तो 15 डिवाइडेड बाय 1.5, तो वो इस तरह भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद है, बॉडी कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, एक बॉडी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करती है। व्हाट इज इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, एक बॉडी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करती है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम है, 2 सेकंड। तो इसका मतलब है दिस इज योर टाइम पीरियड। ठीक है, तो आपके पास जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना है, टाइम पीरियड आपके पास आ गया है 2 सेकंड्स का। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने, आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई बाय टी के बराबर। ठीक है, 2 पाई बाय टी के बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड्स का। तो 2 पाई, टाइम पीरियड की जगह 2 लगाएं। ठीक है, अब ये जो यूनिट आएगी ना, दैट विल बी रेडियन पर सेकंड। ठीक है ना, ये यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। 2 से गया तो इसका मतलब है आंसर है आपके पास पाई रेडियन पर सेकंड। इसमें देखिए 2 रेडियन पर सेकंड, हाफ रेडियन पर सेकंड, 1 रेडियन पर सेकंड, नन ऑफ दीज। तो पाई रेडियन पर सेकंड तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब है द ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दीज। विद दिस हमारा लेक्चर जो सा है वो एंड होता है। आई होप आपको समझ आई होगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में काइंडली पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा।